सिप्स पैसा बनाने की मशीन है या फिर एक जाल? अगर आप ऑनलाइन जाकर देखें तो सर घूम जाएगा। कोई कहता है सिप्स से बचो, तो कोई कहता है अमीर बनने का यही तो रास्ता है। तो भाई सच क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। यही वो सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। क्या ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सच में काम करते हैं, या ये बस एक और तरीका है जिससे निवेशक अपना पैसा गंवा बैठते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले डेटा देखना होगा, आंकड़ों की बात करनी होगी। तो चलिए एसआईपी के इस विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अगर 10 या 15 साल जैसी लंबी अवधि को देखें तो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों में ही एसआईपी ने लगातार 13 से 15% का सालाना रिटर्न दिया है। और सबसे जरूरी बात क्या है पता है? कि लंबी अवधि में कोई नुकसान हुआ ही नहीं। ये रिटर्न्स न सिर्फ महंगाई को बल्कि एफडी को भी आराम से पीछे छोड़ देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आंकड़े इतने जबरदस्त हैं तो फिर लोगों का पैसा एसआईपी में डूबता क्यों है? देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गड़बड़ एसआईपी में नहीं है, गड़बड़ है उसे करने के तरीके में। तो सही तरीका क्या है? चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। ये तय करना कि आखिर निवेश करना कितना है। और ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना बचा सकते हैं। ये एसआईपी का सुनहरा नियम है। एक ऐसी रकम चुनिए जिसका आप वादा कर सकें। मतलब चाहे बाजार गिरे, कोई तूफान आए या कोई भी मुश्किल हो, वो एसआईपी बंद नहीं होगी। ये एक अटूट वादा होना चाहिए खुद से। और ये कमिटमेंट इतना जरूरी क्यों है? ये चार्ट देखिए। 2008 के संकट में बाजार 60% तक गिर गया था। 2020 में 38%। यही वो दौर होता है जब निवेशकों के धैर्य की असली परीक्षा होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं, अपनी एसआईपी रोक देते हैं और नुकसान बुक कर लेते हैं। लेकिन जो निवेशक अपने कमिटमेंट पर टिके रहते हैं, वो गिरे हुए बाजार में ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और लंबे समय में सबसे तगड़ा फायदा वही कमाते हैं। ठीक है, तो पहला नियम था कमिटमेंट। अब आते हैं दूसरे और उतने ही जरूरी कदम पर। हर एसआईपी के पीछे एक स्पष्ट लक्ष्य और एक तय समय सीमा होनी ही चाहिए। बिना मंजिल के निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लक्ष्य है बच्चे की हायर एजुकेशन, जिसके लिए आज 10 लाख रुपए लगते हैं। ज्यादातर लोग इसी 10 लाख को ध्यान में रखकर निवेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, महंगाई। अगर हम सिर्फ 5% की औसत महंगाई दर भी मान लें तो जो 10 लाख आज हैं वो 10 साल बाद 16,29,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब साफ है, अगर आज की कीमत के हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो कल जब पैसे की जरूरत होगी तब आप अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाएंगे। हमेशा अपने गोल की फ्यूचर कॉस्ट को कैलकुलेट करके ही निवेश करें। अच्छा, अब एक और असली दिक्कत सामने आती है। हो सकता है कि सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महीने में 23,000 रुपए की एसआईपी जरूरी हो, लेकिन आप आराम से सिर्फ 20,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। तो अब क्या करें? इस गैप को कैसे भरें? इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है, स्टेप अप एसआईपी। मतलब आप उतनी रकम से शुरू करें जितनी आप आसानी से दे सकते हैं, और फिर हर साल जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़े अपनी एसआईपी की रकम को 10% जैसी एक तय दर से बढ़ाते जाएं। ये बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। तो हमने अमाउंट तय कर लिया, गोल सेट कर लिया। अब आता है आखिरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, पैसा लगाएं कहां? यहां लोग अक्सर बहुत उलझ जाते हैं, लेकिन इसका जवाब बहुत सीधा हो सकता है, खासकर अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, अगर आप नए हैं तो चीजों को एकदम सिंपल रखिए। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड से शुरुआत करें। और हां, सबसे जरूरी बात, हमेशा हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनें। क्यों? क्योंकि इनकी सालाना फीस, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं, वो कम होती है। और सीधा सा हिसाब है, कम फीस मतलब ज्यादा रिटर्न आपकी जेब में। अब एक सिचुएशन देखिए, ये अक्सर होता है। एक तरफ है फंड ए, सिर्फ 3 साल पुराना है पर रिटर्न देखिए जबरदस्त 25%। दूसरी तरफ है फंड बी, जो 12 साल पुराना है पर उसका रिटर्न 17% है। बताइए कौन सा बेहतर है? ज्यादातर लोग शायद फंड ए चुनेंगे, लेकिन सही जवाब है फंड बी। क्यों? क्योंकि एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड ये साबित करता है कि उस फंड ने बाजार के उतार और चढ़ाव दोनों दौर देखे हैं और फिर भी लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ 2-3 साल का अच्छा रिटर्न भविष्य की कोई गारंटी नहीं देता। हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड को तरजीह दें।
तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक आसान से एक्शन प्लान में समेट लेते हैं, जिसे कोई भी आज से ही अपना सकता है। तो ये है एसआईपी करने का सही तरीका, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। पहला, अपनी रकम के प्रति कमिटेड रहें। दूसरा, उसे महंगाई को ध्यान में रखकर बनाए गए लक्ष्य से जोड़ें। और तीसरा, निवेश के लिए सरल और भरोसेमंद फंड्स चुनें। बस। और अंत में बस एक सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है, आपके निवेश की गाड़ी उम्मीद के भरोसे चल रही है या एक पक्की योजना के साथ? क्योंकि याद रखिए, सफलता उम्मीद से नहीं, एक ठोस प्लान से मिलती है।